हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग हिमालय के दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के दर्रे हम लोग, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि भूगोल की श्रृंखला में धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे क्रमवार हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। और आज हिमालय के दर्रों पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ामों में ऐसे आते रहते हैं। ठीक है ना। तो हिमालय के दर्रे को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझा देते हैं ये बनाया क्या है। तो ये जो छोटे छोटे बनाया ना, ये दो रेखा ऐसे बनाया ना, ऐसे देखिए, ऐसे जो बनाए हैं जहाँ पे वहाँ पे ये है दर्रे, जितने बनाए ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब टोटल है दर्रे। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं को हम लोग, उन्हीं दर्रों को बनाया गया है। ठीक है ना। तो दर्रों को समझने से पहले आइए थोड़ा सा कुछ हम लोग मैप को देख लेते हैं। ये जो बनाए हुए हैं हमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है, ये हिस्सा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। लद्दाख, और ये हो गया जम्मू, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये समझ लीजिए उत्तराखंड। ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, समझ सकते हैं। तो जो बनाए हैं हम यहाँ, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा होगा, हम जूम करेंगे तो दिख जाएगा। इसका थोड़ा सा विस्तार यहाँ पे है, और क्या बनाया है हम उसको बताना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया उत्तराखंड, यूके। ठीक है ना। थोड़ा सा मैप को हम लोग अच्छे तरीके से देख लें। ये जो बना है ना, यहाँ से, ये ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है ना। ठीक है। जम्मू कश्मीर, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, और ये लद्दाख। तो आप लोग पढ़े होंगे हिमालय के जो वर्गीकरण हो रहे थे ना, हिमालयों के भाग नदियों के आधार पे, और हिमालय के प्रकार बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऊपर था ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। तो हम शुरू करेंगे पहले ट्रांस हिमालय की तरफ, या जो भाग हमारा लद्दाख में है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित दर्रों को देखेंगे। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं। ये हिस्सा जो रेड बनाए हुए हैं, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की इधर आपको पता होगा, ये हिस्सा आता है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। वही हम यहाँ बताए हैं। इस चित्र को थोड़ा सा हम लोग और बड़ा करके यहाँ पर बना दिए हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण दर्रों को लिखा गया है, लेकिन इन महत्वपूर्ण दर्रों के साथ साथ अलग अलग हम लोग कुछ और दर्रे भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो लद्दाख में जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में आप ये देख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये वाला। ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। ये लद्दाख का पूरा एरिया है, आप समझ सकते हैं। देखिए, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्या बनाया है, हम उसको बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए मैप को आप लोग अच्छी तरीके से। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में, काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में एक मिनरेक दर्रा है जो लद्दाख और तिब्बत, ऊपर क्या हिस्सा, ये पूरा क्या है, सब तिब्बत है, तिब्बत है, ठीक है ना। तो दर्रे की स्थिति और दर्रे का महत्व है ना, एग्जाम में कौन सा दर्रा कहाँ पर है, उसका लोकेशन और उसकी स्थिति पूछता रहता है, ठीक है ना। तो देखेंगे जो लद्दाख है ना, लद्दाख की श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों श्रेणियाँ लद्दाख में है। लद्दाख की श्रेणी, उत्तरी श्रेणी क्या है, लद्दाख में सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम, काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में एक मिनरेक दर्रा है जो कहाँ पर है, लद्दाख में। इसकी महत्व क्या है, लद्दाख से तिब्बत की तरफ, लद्दाख से तिब्बत तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दर्रे, ये अघिल दर्रा, अघिल दर्रा भी कहाँ पे है, ठीक काराकोरम श्रेणी के ऊपर, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में, काराकोरम श्रेणी के उत्तर में अघिल दर्रा है। इस दर्रे का भी महत्व क्या है, लद्दाख में स्थित है और इससे तिब्बत में जाया जा सकता है। देखिए दर्रा होता क्या है, दर्रा एक रास्ता होता, प्राकृतिक रास्ता होता है, ये मानव निर्मित रास्ताएं नहीं होती हैं, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर दो पर्वत हैं, थोड़ा सा हम शुरू कर देते फिर से, ये दो पर्वत है, एक स्थान इधर है, एक स्थान इधर है, इधर जाने का रास्ता जो होगा वो दर्रे की सहायता से होता है। दर्रा एक प्राकृतिक रास्ता होता है और दर्रे का निर्माण हिमालय के उत्थान से पहले हो चुका रहा है, मतलब हो गया रहता है। क्योंकि होता क्या है ना कि उसके पहले ये उत्थान होता कैसे है, मान लीजिए अगर ये हिमालय पर्वत बन रहा था, सपोज करिए, ठीक है ना, मान लीजिए थोड़ा सा, तो उसके पहले नदियाँ बह रही होंगी। नदियाँ क्या करते, अपने रास्तों को हमेशा बंद करने की या जो आगे आता है उसको तोड़ने की शक्ति रखती है, या तो अपने मुहावने को बंद करेंगी या उसको तोड़ देंगी। तो जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो कहीं ना कहीं उसके पहले यहाँ पर नदी बह रही होंगी, तो नदी क्या होती गई, इसको काटती गई, काटती गई, काटती गई, काटती गई, काटते काटते वहाँ पे समतल सपाट जगह बन गई, समतल सपाट जगह बन गई, जिससे वो अलमुद दर्रा का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो दर्रा क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का रास्ता, ठीक है ना, पर्वतों पे। तो अघिल दर्रा कहाँ पे, लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में। इसका महत्व क्या है, लद्दाख दर्रा से हम लोग, मतलब लद्दाख से होते हुए अघिल दर्रे के माध्यम से तिब्बत में पहुंच जाएंगे। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बस हम एक ही दर्रा दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तीन दर्रे के मैं और दो दर्रे को और जोड़ दिया हूँ जो महत्वपूर्ण है। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी के ठीक उत्तर में है। ये उत्तरी दर्रा नहीं कह सकते इसको, ये सबसे ऊंची दर्रा है, सबसे ऊंची दर्रा है। यहीं पे काराकोरम श्रेणी पर ही गार्डविन ऑस्टिन K2 है, ठीक है ना। तो काराकोरम श्रेणी पे तीन दर्रे, मिनरेक, अघिल और काराकोरम दर्रा हम लोग समझे। अब आते हैं लद्दाख, लद्दाख श्रेणी पे, लद्दाख श्रेणी पे एक दर्रा आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, खारदुगला, खारदुगला दर्रा। इस दर्रे का महत्व क्या है आप पहले बताइए, ये दर्रा है कहाँ, ये दर्रा लद्दाख में है। लद्दाख में किस श्रेणी में, ट्रांस हिमालय के किस श्रेणी पर है, ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इस दर्रे का महत्व क्या है, अब देखिए इस दर्रे का महत्व क्या है, थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे यहीं पे एक जगह है सियाचिन नुब्रा घाटी, यही कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी, ऐसे नुब्रा घाटी, यही सियाचिन है। तो और ये लद्दाख के ठीक बगल में यहाँ लेह है, लेह जी है ना, लेह, हाँ लेह, ठीक है। अब समझेंगे ये सियाचिन यहाँ पे है, लेह यहाँ पर है। अगर हमको जाना हो कहाँ पे, सियाचिन जाना हो, तो लेह से सियाचिन जाने के रास्ता कहाँ से, इसी दर्रे से होते हुए हम लोग सियाचिन जाएंगे, ठीक है ना। तो कहाँ पर ये
खरदूगला दर्रा जो है हमारा लद्दाख में, लद्दाख श्रेणी पर है। इसका महत्व क्या, लेह से अगर हमको जाना हो सियाचिन तो इसी दर्रे से होते हुए हम लोग सियाचिन जाएंगे। उसके बाद ये हो गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये जास्कर दर्रे पे जास्कर श्रेणी पे 4 दर्रे बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। देखिए जास्कर ऐसे है, ठीक है ना। तो 2 दर्रे यहाँ पे हैं जम्मू में और 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश में। है तो दर्रे बहुत है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोग शामिल किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये है जास्कर, और जास्कर पे 4 दर्रे जो निम्न है हम लोग जो देखे हैं, लिखे हैं यहाँ पे। देखिए इस दर्रे का नाम, देखिए अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए समझेंगे। यही है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये पूरा मैप बनाने के बाद थोड़ा सा जगह इधर उधर हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ इसका पूरा विस्तार बनाए हुए हैं। तो ये दर्रा हमारा क्या है, ये दर्रा कहलाएगा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जास्कर पे स्थित है, जम्मू, जास्कर श्रेणी पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, बुर्जिल दर्रा। और इसके ठीक आएंगे हम लोग पूरब में, बुर्जिल दर्रा के ठीक पूरब में एक जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा आप यहाँ देख सकते हैं, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है ना। अब देखेंगे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये 2 नाम मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम लोग, एक दर्रा और है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जोजिला दर्रा, उसी का रूप यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ाए हुए हैं। ये क्या है, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी पे 4 दर्रे हैं, जो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक उसके पूरब चलेंगे तो यहाँ पर एक है बारा लाचला, आप देख सकते हैं ये दर्रा, बारा लाचला दर्रा। और यहीं पर एक दर्रा और है शिवकिला दर्रा। ये दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। और ये बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, जोजिला दर्रा, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा जो जास्कर श्रेणी है वो कहाँ पे है, वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में इसका हिस्सा पड़ता है, ठीक है ना। इसकी महत्व को थोड़ा समझेंगे। अगर यहाँ पर एक जगह है श्रीनगर, तो अगर हम कहें कि श्रीनगर को जाना हमको लेह, श्रीनगर से जाना है लेह, तो किस दर्रे से होकर जाएंगे, श्रीनगर से जब जाएंगे लेह तो जोजिला दर्रा से होते हुए श्रीनगर से अगर हम लोग लेह जाएंगे तो श्रीनगर से होते हुए जोजिला दर्रा से होते हुए लेह पहुंच जाएंगे। आप बुर्जिल दर्रा से होते हुए भी पहुंच सकते हैं इस माध्यम से। देखिए मार्कर से थोड़ा सा देखिए, यहाँ से इस रास्ते से भी हम लोग यहाँ पे लेह पहुंच सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आप तिब्बत में जा सकते हैं। यहाँ पे एक दर्रा का नाम लिखे हैं जास्कर श्रेणी पे ही, जास्कर श्रेणी पे ही एक दर्रा हमारा है बारा लाचला। ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में है। यहीं पे एक घूमने का जगह बहुत बढ़िया है, मनाली। देखिए मनाली यहीं पर है, मनाली। और आप इस दर्रे से होते हुए भी कहाँ चले जाएंगे, आप लेह पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक शिवकला दर्रा, जो शिवकला दर्रा हमारा है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से हम लोग जा सकते हैं कहाँ,
तिब्बत की तरफ, ठीक है ना, यहाँ उत्तराखंड लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ ये तो था लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 दर्रे यहाँ लिखा है। तो इससे कई नाम है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कौन दर्रा, ये हो गया, देखिए ये दर्रा लीपुलेखा, ये दर्रा नीतीला, ये मनाला और ये मुलिंग, यही दर्रे जो नाम लिखे हुए हैं। भागला दर्रा भी इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मुलिंग लिख दीजिए, कन्फ्यूजन ना हो, एक दर्रे के 2 नाम कैसे हम लिख देंगे, वो भी एक दर्रे के नाम है मुलिंग, ठीक है ना। तो आ गया कहीं लीपुलेख दर्रा कहाँ पर है, लीपुलेखा दर्रा तो उत्तराखंड में है। इसका महत्व, इसका उपयोग, मतलब इस महत्व क्या हो सकता है, इसका महत्व ये है कि हम उत्तराखंड से तिब्बत में जा सकते हैं। लीपुलेखा दर्रा से नीतीला, है ना, नीतीला दर्रा, मनाला दर्रा और मुलिंग दर्रे से होते हुए हम लोग तिब्बत जा सकते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे, लद्दाख में ये सब दर्रे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब एक लोग थोड़ा सा दर्रा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आइए, ये है बृहद हिमालय, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में यहाँ पर है लघु हिमालय, ये सब देख रहे हैं, ये सब लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय ना, ये पश्चिम से पूर्व, तो ये हिस्सा लघु हिमालय का, जिसे हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल, आप पिछले वीडियो में पढ़ाया गया होगा, यहीं पर है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये ठीक है ना, यही है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, यही है पीर पंजाल लघु हिमालय की एक श्रेणी है। पीर पंजाल, धौलाधार, है ना, पीर पंजाल, ये पूरा ये श्रेणी है। लघु हिमालय के 5 श्रेणियों को हम लोग पढ़े थे हिमालय के चैप्टर में, ये पीर पंजाल और ये धौलाधार। तो पीर पंजाल पे 2 दर्रे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं, एक तो खुद ही उसके नाम से ही पीर पंजाल नाम से पड़ा है, और एक आपका बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर यहीं पर है, जम्मू यहाँ पर है। जम्मू से अगर हम लोग श्रीनगर जाना हो तो बनिहाल दर्रे से होते हुए भी हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। जम्मू से अगर श्रीनगर जाना हो तो हम लोग बनिहाल दर्रे से होते हुए श्रीनगर पहुँच सकते हैं, लेकिन और पीर पंजाल से होते हुए भी हम लोग श्रीनगर पहुँच सकते हैं। बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है, ठीक है ना। बनिहाल दर्रे के ठीक पूरब में, बनिहाल दर्रे के ठीक पूरब में, बनिहाल दर्रा है ना, ये बनिहाल दर्रे के ठीक पूरब में हिमाचल प्रदेश में के भाग में एक रोहतांग दर्रा है, ये है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, रोहतांग दर्रा है ना हिमाचल प्रदेश में। तो इधर के तो हो गए दर्रे, ये पीर पंजाल के दर्रे, ये हो गए पीर पंजाल के दर्रे, ये जास्कर श्रेणी पे स्थित दर्रे, ये लद्दाख श्रेणी पे स्थित दर्रे, और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित दर्रे। आप वीडियो को आराम से बैक करके देखिए, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। दर्रे से क्वेश्चन एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हिमालय के दर्रे थे। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अब इधर आइए, इसको थोड़ा हम रिवाइज कर देते हैं। तो ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे, एक नथुला दर्रा और एक जेले पला दर्रा, ये सिक्किम में 2 दर्रे हैं। यहीं से तीस्ता नदी जो निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है
वो ग्लेशियर से निकलती है। जो यहीं पर एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर से ही तीस्ता नदी निकलती है। और वहीं पर एक दर्रा है, एक नथुला दर्रा और एक जेलेपाला दर्रा। नथुला दर्रा और जेलेपाला दर्रा का महत्व की यदि बात करें तो आप लोग देख के बता सकते हैं। ऐसा लग रहा है ये सिक्किम है ना, ये सिक्किम में नेपाल है, तो यहाँ से हम लोग तिब्बत जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ऐसे लिखेंगे, नथुला दर्रा से हम लोग तिब्बत को जा सकते हैं अगर जाना चाहे तो। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडीला। आगे बढ़ेंगे ठीक इसके, यंगाप्पा दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। महत्व क्या है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में हम लोग जा सकते हैं। एक और दर्रा है कागरीफ पोला, ठीक है ना, कागरीफ पोला, ये भी एक दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में है। दीकू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद लिखा पानी, ये और एक दर्रा और है तुजू दर्रा जो मणिपुर में है। ये इस तरह से यहाँ से होकर हम लोग म्यांमार में या बर्मा जिसे बोलते हैं वहाँ हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग बर्मा जा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग बर्मा जा सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग बर्मा जा सकते हैं। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रों के जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दर्रे। अभी इसकी बहुत ज़्यादा विशेषताएँ हैं, जब हम लोग आगे अभी और हम लोग पढ़ेंगे जब इसको। अभी तो ये मोटा मोटा था कि कुछ हेडिंग है, कुछ दर्रे हैं जो हिमालय की दर्रे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ दे रहे क्वेश्चन में कि अगर हम लोग लिखा पानी दर्रे से निम्नलिखित में से हम लोग बर्मा किस दर्रे से जाते हैं, तो कुछ दर्रों का नाम दे देगा। लिखा पानी दिया रहेगा तो लगा देंगे टिक कि हम लोग लिखा पानी हो सकता है। लिखा पानी दे दे, नथुला दर्रा दे दे, और एक मनाला दे दे, और एक इधर का उठा ले, तो आप समझ सकते बर्मा म्यांमार जाना हो तो ये सब दर्रे कर पता रहेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। नमस्कार।